जय श्री राम दोस्तों आज हम कुछ आप लोगों को रामायण की तरफ ले चलते हैं। और ये कथा कहाँ का है, जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण और बजरंगबली सबके सेना के साथ लंका में पहुँचे थे, तब का कथा है ये। और वहाँ मेघनाथ ने जो है लक्ष्मण जी को नागफास से मूर्छित कर दिया था, जकड़ दिया था, तब का ये कथा है। कथा को पूरा सुनिएगा, वीडियो को भगाइएगा मत दोस्तों, और सपोर्ट भी कीजिएगा। तो वहाँ मेघनाथ और लक्ष्मण जी में जब युद्ध होने लगा तो मेघनाथ छिप कर वार करता था, तो हर उससे जब वो पराजित हो गया, लक्ष्मण जी उसको पराजित कर दिए, तो उसके पास एक ही अस्त्र बचा हुआ था, नागफास। उसी को लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ दिया। अब जब लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ दिया तो अब लक्ष्मण जी को लग गया। अब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब उनको नागफास से जकड़ दिया और अब मूर्छित हो गए तो गिर गए वहाँ। अब रामचंद्र जी को जब पता चला, रामचंद्र जी आए, देखे कि एक छोटा भाई हमारा पड़ा हुआ है मूर्छित, तो अब रामचंद्र जी परेशान होने लगे। तो इतने में गरुड़ देव आए वहाँ। गरुड़ देव बंधन को तो काट दिया, लेकिन जो लक्ष्मण जी के अंदर विष चला गया था तो उसको अब नहीं वो कर सकते थे। तो बताए कि प्रभु अब इनको वैद्य की आवश्यकता है, वैद्य आएंगे, इलाज करेंगे, तभी लक्ष्मण जी का प्राण बच सकता है। तो वैद्य कहाँ मिलेंगे? तो विभीषण जी ने बोला कि वैद्य फलाने जगह पे हैं, और बिना रावण के आदेश का वैद्य जी आएंगे नहीं, क्योंकि अपने राजा का आदेश का पालन करना है। हम लोग उसके शत्रु हैं, तो इलाज करने नहीं आएंगे। बजरंगबली ने कहा, विभीषण जी आप परेशान मत होइए, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा पाते हुए बजरंगबली ने पर्वत वैद्य जी को लाने के लिए चल दिए। और उसके बाद वैद्य जी सो रहे थे। बजरंगबली ने देखा वैद्य जी को जगाएंगे तो यहाँ वैद्य जी जाएंगे नहीं, तो उनको चारपाई सहित बजरंगबली ने उठा लिया और उठा कर ला कर प्रभु के सामने रख दिया। अब वैद्य जी को विभीषण जी ने आवाज़ दिया। वैद्य जी उठे झचक कर, बोले अरे मैं कहाँ हूँ? वैद्य जी को विभीषण जी ने समझाया, तो वैद्य जी इलाज करने के लिए तो मना कर दिए। लेकिन विभीषण जी ने कहा कि ऐसा है, देखिए वैद्य जी, आप केवल रावण के नहीं हैं, आप सबके हैं, तो यहाँ भी किसी का प्राण जा रहा है, तो यहाँ भी प्राण बचाइए, आपका कर्तव्य यही है। तो रामचंद्र जी ने भी और सब लोग कहने लगे, तो भी वैद्य जी लगे सोचने, कहे चलो ठीक है, मैं किसी का प्राण बचाता हूँ। अब वैद्य जी अपना इलाज लगे करने, तो अब विष को तो काट नहीं सकते थे। विष को काटने वाला केवल एक संजीवनी था। वैद्य जी ने बताया ये संजीवनी बूटी है, और वही सूर्य अस्त होने के पहले जब आ जाएगा तो वही लक्ष्मण जी का प्राण बचा सकता है।
तो अब रामचंद्र जी लगे सोचने कि सूरज भी अस्त होने वाले हैं और संजीवनी कहाँ मिलेगी, उनको कौन ला सकता है। रीख मूक पर्वत पर संजीवनी है तो वहाँ से कैसे आएगा, बहुत दूर है। अब लगे सोचने, तो बजरंगबली ने कहा, प्रभु आज्ञा आपका हो तो दास आपके सेवा के लिए हाजिर है। रामचंद्र जी तो जानते थे केवल इस कार्य को, हर कार्य को बजरंगबली ने पूरा किया है, इस कार्य को भी बजरंगबली ही पूरा कर सकते हैं, कौन कर सकता है। रामचंद्र जी ने कहा, बलबीर बेगी बलबीर हनुमतु बूटी को लई हो जाए, बलबीर हनुमतु बूटी को लई हो जाए। बलबीर हनुमत, तुम ही कैसे बलवान हो कि बूटी को तुम ही ला सकते हो, लक्ष्मण का, हमारे भाई का प्राण तुम ही बचा सकते हो। आदेश पाते हुए बजरंगबली ने द्रोणा पर्वत की ओर, रीखमुख पर्वत की ओर चल दिए। और वहाँ जब पहुँचे तो रास्ते में ही रावण का भेजा हुआ कालनेमी था, वो भी अपने माया रूपी बहुत सब पैदा कर दिया था। लेकिन बजरंगबली ने वहाँ भी पहुँचे, उसका भी अंत करना था। वहाँ भी पहुँचे, एक कन्या थी, उसको भी श्राप लग गया था, वो भी मगरमच्छ बन गई थी, उसका भी उद्धार किए। उसने बताया, अरे वीर हनुमान, ये तो कालनेमी दैत्य है, आपके साथ छल कर रहा है, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में ये बाधा पड़ रहा है। बजरंगबली ने उसका भी वहीं अंत किया, कन्या का वहाँ उद्धार किया और कालनेमी के पास पहुँचे, उसका भी वहाँ तरनतार होना था। बजरंगबली के साथ राम नाम का रट कर रहा था, उसका भी वहाँ तरनतार हुआ। हनुमान जी पहुँचे, वहाँ प्रार्थना किए, आदेश हुआ तो कहाँ जाएं तोड़ने, पूरा पर्वत को बजरंगबली ने उठा लिया और लाकर रामचंद्र जी के पास रख दिए। वहाँ वैद्य जी संजीवनी को, बूटी को उठाए और फटाफट अपना कार्य करते हुए लक्ष्मण जी का प्राण बचाए। लक्ष्मण जी होश हवास में हो गए। उसके बाद सब गले मिले। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो पूरा वीडियो को देखिएगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।